Hello, students. I wish all of you are fine. And it's today's English worksheet number 4 for class 7th, scheduled to be done on 28th September 2020. Now we can start with our worksheet. In the earlier worksheet, we had learned about the three important questions the king wanted to know their answers. Yes, three questions. The worksheet is based on your chapter, three questions. And here is your worksheet with a beautiful image in front of you that the king is asking the questions and wanted to get the answers. बेटा आपका जो थ्री क्वेश्चंस चैप्टर है आपकी बुक में, उसी वो चैप्टर का आपको एक समरी आपको क्रिएटिवली आपके सामने प्रेजेंट की गई है इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट, जिसमें देखिए ये सामने आपके लिखा हुआ है स्टोरी अनफोल्ड्स। आपके सामने पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से क्रिएटिवली इनोवेशन के साथ नए तरीके से आपके सामने दिया गया है। कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग हिंट्स गिवन इन द क्लाउड। हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है और हमें क्लाउड्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका यूज़ करते हुए हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम क्या है बेटा? थ्री क्वेश्चंस। आप यहाँ पे लिखेंगे थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। अब ये थ्री क्वेश्चंस यहाँ आप चैप्टर का नाम लिखेंगे और इतने ही ब्यूटीफुली आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन करेंगे। और जैसे जैसे आप इसको करेंगे ये आपको ग्रेजुअली लर्न भी हो जाएगी। तो आप देखिए धीरे धीरे आपको कैसे लर्न भी हो जाती है और कितना मज़ा आएगा आज हमें ये वर्कशीट करने में। देखिए स्टोरी जो है बेटा यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। वंस देयर वॉज अ किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड। अब देखिए जो किंग है वो क्या बिलीव कर रहे हैं, हमें आपको याद होगा कि किंग ये बिलीव करते थे कि हमारा जो अगर मुझे आंसर्स पता चल जाए इन क्वेश्चंस के तो मैं कभी फेल नहीं हो सकता। तो जो किंग है हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल इफ़ ही न्यू व्हाट वाज द। तो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पहला ही इसमें आएगा व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हु किसके लिए यूज़ होता है बेटा? आपने वर्कशीट्स अभी की थी। हु, व्हाट, वेयर। वेयर किसी जगह के लिए यूज़ होता है, हु किसी व्यक्ति के लिए, कौन कौन ह्यूमन बीइंग, आप किसी भी किसके लिए, कौन कौन यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है, कौन। हु वर द डैश टू बी विद, कौन सबसे इम्पॉर्टेंट। राइट पीपल टू बी विद, किन के साथ आपको रहना चाहिए, राइट पर्सन कौन है। ये आपका वन आंसर था, ये आंसर सेकंड का है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स का है। अब देखिए इससे हमें नेक्स्ट हिंट क्या मिलता है? विद से तो पता चल गया पीपल, यहाँ पे पीपल के बारे में आ रहा है क्योंकि यहाँ विद बोला गया है। तो राइट पीपल हमें बताना है कौन है। नेक्स्ट आपको देखिए पता चल रहा है एंड व्हाट द वाज द डैश टू डू, करने के लिए। तो करने के लिए क्या यूज़ होगा बेटा? राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए कौन सा सही समय है किसी काम को करने के लिए। What was the right time for every action। ये आपकी ये इसमें fill in the blanks में इसमें ये आ जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर मैंने जो अभी आपको बताया आपको मैं नंबरिंग के साथ बता रही हूँ। फर्स्ट फिलअप आपका ये है, सेकंड फिलअप आपका ये है और ये थर्ड फिलअप है। अब इसके बाद देखिए बेटा अभी हमारा एक इसमें और रह गया है। और क्या पूछा है? यस ऑब्वियस, आपने पहले ही पहचान लिया। सही समय कौन से काम को करने का है? ये तो काम के लिए तो आ गया एवरी एक्शन। यहाँ पर हमारा एवरी एक्शन टू डू आ गया 3 नंबर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हु ही प्रोक्लेम दैट ही वुड गिव। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया he would give a dash to the person who can answer 3 questions। वो क्या देंगे? वो किसी को रिवॉर्ड देंगे जो भी व्यक्ति उन्हें इसका आंसर दे देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ ग्रेट रिवॉर्ड। ये आपका फोर्थ का आंसर है। जो भी व्यक्ति इन तीनों क्वेश्चन के उनको आंसर देगा वो क्या उसको क्या देंगे? वो रिवॉर्ड देंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू बिफोर लिविंग। अब यहाँ देखिए
हमने यहाँ पे ये पढ़ा, यहाँ से ये कनेक्टेड है। देखिए हमें कैसे पता चला कि हमें नीचे जाना है या यहाँ जाना है? ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ गेम, हमें इन द फॉर्म ऑफ गेम दिया गया बेटा। ये हमें कहाँ से कहाँ मूव करना है। अरे यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन कौन है, हम ये करेक्टर्स भी लिखते हैं। तो कौन कौन है? किंग है, उनके साथ साथ जो मेन करेक्टर और कौन आएगा? सबसे मेन करेक्टर तो हमारे किंग हैं। इसके अलावा हर्मिट है जो उनको आंसर देंगे। किंग, हर्मिट और वो स्ट्रेंजर जो बाद में पता चलता है कि वो उनका एनिमी है। ये 3 मेन करेक्टर्स हैं बेटा। आपकी जो ये गेम है वो किस तरह से मूव कर रही है, यहाँ से हम यहाँ आए, हमने स्टोरी का नेम लिखा, 3 क्वेश्चंस, देन राइटर्स नेम इज़ रिटन इन देयर, लियो टॉल्स्टॉय। आफ्टर दैट करेक्टर्स के बाद हमने ये इनिशियल जो स्टोरी है वो यहाँ शुरू की। अब ये हमें टर्न लेना है इस तरफ। तो देखिए, मैनी पीपल केम एंड ऑल आंसर्स गिवन बाय देम वर। तो बहुत से लोग आए, उन्होंने बहुत सारे आंसर्स दिए किंग को, लेकिन वो आंसर्स कैसे थे? अलग अलग आंसर्स थे वो। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ फर्स्ट में आएगा आपका डिफरेंट, दे वर डिफरेंट, सारे डिफरेंट आंसर्स थे। द किंग वॉज नॉट एट ऑल, तो उनके आंसर्स जब अलग अलग थे तो किंग उससे क्या थे? सेटिस्फाइड नहीं हुए। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, किंग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वेरी गुड। ही वेंट टू अ वाइस, अब वो एक बुद्धिमान किसके पास गए? वाइस हर्मिट सीकिंग आंसर्स, वो उनके पास गए। द हर्मिट वॉज, अब क्या था? वो जिनके पास गए, जो साधु के पास, जो एक उनके पास गए, तो उन्होंने वहाँ जाके एक बहुत, कहते हैं ना, बहुत नॉलेज थी उनके पास, तो वो उनको किसी ने बताया कि आप उनके पास जाइए, ही मस्ट बी हैविंग योर आंसर। तो यहाँ 2 नंबर जो है ये 2 है आपका सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। देन हर्मिट वॉज, हर्मिट क्या कर रहे थे उस समय वो डिगिंग, खोद रहे थे। डिगिंग द ग्राउंड विद द किंग रीच देयर, जब किंग वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ पर डिगिंग कर रहे थे। DIGGING, तो वो डिगिंग कर रहे थे। और यहाँ पे ये आपका आंसर नंबर 3 है, डिगिंग। अब देखिए, जब किंग वहाँ पहुँच गए, वो डिगिंग कर रहे हैं, फिर क्या था? किंग को देखकर जो हर्मिट थे, उन्होंने किंग को सबसे पहले आप किससे मिलते हो? वो वहाँ के किंग है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? द हर्मिट ग्रीटेड द किंग, उनको ग्रीट किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर से अपना काम, जो खोदने का काम था, करते रहे। द किंग रिपीटेड his questions but the hermit did not answer, किंग ने अपने बार बार क्वेश्चंस को बार बार पूछा, लेकिन जो हर्मिट थे उन्होंने आंसर नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो नहीं समझ पा रहे थे। फिर उन्हें लगा शायद ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो किंग ने भी क्या किया? द किंग हेल्प द हर्मिट एंड डैश, तो क्या कर रहे थे वो? यस, वेरी गुड, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? वो डिगिंग कर रहे थे। तो उनके काम में मदद करने के लिए किंग ने क्या किया? किंग ने भी उनके साथ डिगिंग किया। तो फर्स्ट आंसर इज़ योर डिगिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेल्प्ड इन डिगिंग। हमने पहले भी ये वर्ड किया, DIGGING, यहाँ आ जाएगा डिगिंग। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर, एकदम से क्या हुआ? उन्होंने एक अजनबी को देखा, हु वॉज बैडली वोंडेड। वोंडेड क्या होता है बेटा? बहुत ज़ख्मी हालत में था वो। रनिंग टुवर्ड्स देम, और उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। तो जब उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, जब किंग ने उनको देखा तो क्या किया? जब उनके तरफ भागता हुआ वो आया, तो देन रनिंग टुवर्ड्स देम द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने सबसे पहले उनकी मरहम पट्टी की, एंड डैश हिज वुंड्स, तो क्या करेंगे? जब मरहम पट्टी करेंगे तो बैंडेज्ड, BANDAGED, बैंडेज्ड, उन्होंने क्या किया? उस पर बैंडेज किया उसकी चोटों को। और फिर उसके बाद लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज किंग्स एनिमी, और उसके बाद उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी व्यक्ति ने क्या बताया? कि मैं तो आपका दुश्मन हूँ, और एंड वांटेड टू किल हिम एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ। तो क्या हुआ?
उन्होंने क्या कहा कि वो तो उनको मारने आया था, जो एनिमी है, जो स्ट्रेंजर है, एक्चुअली वो उन्हें मारने के लिए वहाँ पहुँचा था और उन्होंने उसको बैंडेज किया। फिर उसके बाद लेटर द मैन टोल्ड ही वॉज द किंग्स एनिमी एंड वॉन्टेड टू किल हिम एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बिकम हिज। अब क्योंकि किंग ने उनकी लाइफ बचाई थी तो वो अब क्या बनना चाहते थे, किंग के सर्वेंट बन के रहना चाहते थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपना सर्वेंट बना लीजिए, SERVANT, सर्वेंट, अपना मुझे नौकर बना के रख लीजिए, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ सेव कर दी थी और लाइफ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, और वो जबकि उनको मारने आए थे। तो अब देखिए फिर अब इसके बाद हम किस स्टेज पे पहुँचे स्टोरी के, देख द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द डैश बिफोर लिविंग। अब किंग ने फिर से वो क्वेश्चन जो थे किससे पूछे, हर्मिट से पूछे। सबसे पहले उन्होंने पूछे, देन टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज। अब क्या था बेटा कि किंग ने, देखिए हम आगे पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कहा आपको तो पहले से ही इसके आंसर्स मिल गए आपके क्या काम करने से। He said that there is only one time that is important now. The most important person is one whom he is currently with, and the most important thing to do is, yes, to do is doing good to that person. तो यहाँ पर पहले वाले में आएगा डीड्स, कि जो आपने काम किए हैं आपको उससे ही अपना आंसर मिल चुका है। तो यहाँ आपका हर्मिट के बाद सेकंड आंसर ये हो गया। और थर्ड क्या है देखिए, उन्होंने कहा टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैड, आपको पहले से आंसर्स मिल गए हैं। ही सेड दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम, उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही समय है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नाउ, यानी कि प्रेजेंट, अभी जो कुछ है वो अभी है, नाउ। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम होता है वो नाउ। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है जिसके साथ आप, टू होम इज़ द वन whom he is currently with, आप जिस समय, उस समय जिस व्यक्ति के साथ है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए उस समय। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा होना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, थिंग टू डू, देखिए इज़ डूइंग गुड टू दैट पर्सन, जो व्यक्ति आपके साथ है उसके लिए कुछ अच्छा आप कैसे कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, काम करना है अच्छा, डूइंग गुड टू दैट पर्सन। तो ये आपका डूइंग गुड क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर है, थर्ड फिलअप में आएगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर स्टोरी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू एंड यू मस्ट हैव गॉट द लेसन। बेटा ये 3 क्वेश्चंस जो हैं, ये 3 क्वेश्चन हम सभी के लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो बात कही गई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसे अपने बिहेवियर में डाल लें तो हम सब भी कभी फेल, किसी चीज़ में, किसी काम में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और हम कभी भी डिसीजन लेने में फ़ेल नहीं होंगे, हम किसी काम काम में अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। कैसे कि अगर हमने समय का ध्यान रखा, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अगर हमने आज को संभाल लिया तो हमारा जो गया हुआ समय है वो भी हमारी इम्पोर्टेंस की वजह से संभला रहेगा, और आने वाला जो वक्त है, जो हमारे पास समय, हमें हमारा फ्यूचर है। बेटा देखिए टाइम को आप 3 पार्ट्स में करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या है, जो आने वाला है। अगर हम देखें, पास्ट इज़ द वेस्ट पेपर, टाइम जा चुका है, और फ्यूचर जो है वो क्वेश्चन पेपर है, यू डोंट नो आपके साथ क्या होगा आगे, कैसे आपको कौन से सिचुएशन में क्या आंसर देना है, वो क्वेश्चन पेपर की तरह है। और प्रेजेंट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ये हमारा न्यूज़पेपर है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है, यानी कि प्रेजेंट क्या है, वो नाउ से रिलेट करता है, जो है वो सब कुछ अभी है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ। जैसे कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो अभी जो चीज़ है वो अभी करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम, किसी भी काम करने को के लिए जो समय है वो सब अभी है, बिल्कुल नहीं किसी काम को टालना। दूसरा, आप जिनके साथ हैं, अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, अपने स्कूल में है,
आप जिसके साथ हैं वो व्यक्ति उस समय आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ वन विद whom वी आर करेंटली विद. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो करने की है वो क्या है? अच्छा करना. डूइंग गुड टू दैट पर्सन मीन्स डूइंग गुड टू ऑल. आप जब भी जिसके साथ हैं अगर आप अच्छा कर रहे हैं, डूइंग गुड इज़ द बेस्ट. डूइंग गुड, वी मस्ट फोकस ऑन डूइंग गुड. जैसे कि हम जो भी काम करने वाले हैं उससे किसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. अगर हम कभी किसी का गलत नहीं करेंगे, अगर हम हमेशा सोच के करेंगे कि इस काम से कभी किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, देन आर वी वुड हैव द गुड डीड्स. हमारे सारे कर्म ही अच्छे होंगे, हमारे सारे काम समय पर होंगे, क्योंकि हम समय का भी ध्यान रख रहे हैं, हम सबके इम्पोर्टेंस का भी ध्यान रख रहे हैं, हम जिसके साथ हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं. तो ये चीज़ आपकी लाइफ को भी बहुत अच्छा बनाएगी. टेक दीज गुड लेसन्स एंड ट्राई टू हैव दीज लर्निंग्स इन योर बिहेवियर. बेटा अगर अपने व्यवहार में ये सब डाल लेंगे तो हम सब भी बहुत अच्छे बनेंगे. आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया. प्लीज़ राइट डाउन दिस स्टोरी in your notebook in good handwriting and with proper understanding, and keep learning. Enjoy your learning. Stay blessed, stay healthy, stay safe. Thank you.